नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या एकेडमी इंदौर में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने को लगभग 10 दिन हो गए हैं और नोटिफिकेशन के साथ इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया है, उन्होंने आपका पाठ्यक्रम चेंज कर दिया है और पाठ्यक्रम में कोई चीज़ नई जोड़ दी गई है। अब आपके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि भाई आप क्या इन 50 दिनों में ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि एमपी टेट जो है मध्य प्रदेश में लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब वह परीक्षा सवालों के घेरे में आ जाए और जब परीक्षा की तैयारी से ज़्यादा उलझन आ जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या हम चुप रहे, चुपचाप जैसा होता आ रहा है वैसा हम चलने दें? क्योंकि अगर आप देखोगे कि भाई इस परीक्षा में सबसे बड़ा उन्होंने काम क्या किया है कि आपके पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया है। आपके पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया। और दूसरी बात ये कि किसी भी एग्जाम में जब आप पाठ्यक्रम को चेंज करते हैं तो लगभग 5 से 6 महीनों का समय आपको पहले दिया जाता है। लगभग 5 से 6 महीनों का समय आपको देते हैं कि भाई चलो, ये आपका नया पाठ्यक्रम है, इसके हिसाब से हम परीक्षा का आयोजन करेंगे। माना कि आप परीक्षा कभी भी ले लीजिए जब आपको लेना है, पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है पहले अब पाठ्यक्रम घोषित करें, ना कि सिर्फ 50 दिन पहले पाठ्यक्रम घोषित करें। दूसरी बात यह कि आपने पाठ्यक्रम घोषित करा, परंतु वो पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। ना आपने कोई पूर्व सूचना दी, ना कोई ट्रांजिशन समय दिया आपने। तो सवाल ये उठता है भैया कि क्या यह परीक्षा छात्रों की तैयारी को परखने के लिए है या उनको असमंजस्य में डालने के लिए है? कोई भी जिम्मेदार संस्था इतनी गंभीर परीक्षा के लिए ऐसे अचानक कदम नहीं उठाती है। तो छात्रों को उनकी मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए, ना कि ऐसा झटका मिलना चाहिए। एक तो उन्होंने अत्यधिक विस्तृत पाठ्यक्रम दे दिया। अगर आप इसमें देखोगे पाठ्यक्रम के अंतर्गत चलो 5 विषय तो भाई यहाँ पर आए ही हैं, परंतु आप यूनिट 1, 2 और 3 को छोड़ दें, ये यूनिट जो है कम दिन में हो सकती है। इंग्लिश भी चलो कम दिन में हो सकता है, पर जब जैसे ही आप गणित में आते हो, और गणित में ऐसा वैसा गणित नहीं कि बहुत सिंपल गणित दे दिया है, उन्होंने एडवांस लेवल का भी गणित दिया है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे, क्षेत्र मिति भी दी हुई है, सांख्यिकी प्रायिकता भी दिया हुआ है। तो मतलब इतना ज़्यादा गणित देने के बाद आपको लगता है कि जो व्यक्ति प्रथम बार तैयारी कर रहा है, क्या वो पहली ही बार में ये पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लेगा? और चूंकि बहुत सारे लोगों को, अधिकांश लोगों को सिलेबस ही पहली बार पता चला है ये कि ये एग्जाम में आएगा, तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग एग्जाम में बैठ रहे सभी के साथ ये समस्या जा रही होगी कि भाई इतने कम दिनों में आप अपना सिलेबस कैसे तैयार करोगे। गणित के बाद अगर आप विज्ञान को देखते हैं, चलो विज्ञान 30 नंबर का आ रहा है और 30 नंबर के साथ आपने कुछ यूनिट इसमें दे दिए जिसको आप कर लोगे, ठीक है। परंतु फिर सवाल ये उठता है कि जो सोशल साइंस का है, इसमें आपने ज्योग्राफी भर दिया है पूरा, ठीक है भाई, जरूरी। आपने ज्योग्राफी पूछ लिया, आपने हिस्ट्री पूछ लिया और इसके बाद आपने पॉलिटी पूछ लिया। तो ये जो ज्योग्राफी जीएस के जिसको आप बोलते हैं कोर जीएस के इतने बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं, इतने बड़े सब्जेक्ट को आप इसमें शामिल कर रहे हो और दिन कितने दे रहे हो? मात्र 50। अब ये भी नहीं होता है कि भाई चलो सिलेबस सब्जेक्ट आपने दे दिया है तो कुछ थोड़ा बहुत दिया हो, आपने पूरा का पूरा। आप देखो, इतिहास की बात कर रहे हैं ये, तो प्राचीन इतिहास की बात होगी इसमें, हड़प्पा से लेकर फिर आप देखोगे पूरा मध्यकालीन भाग आ गया और ये पूरा का पूरा आधुनिक भारत आ गया। साथ में आपने ये नाजीवाद, फांसीवाद, औद्योगिकरण, जो कि आज़ादी के बाद की और आज़ादी के पूर्व की जो घटना हो रही है, ये भी सब कुछ इसमें डाल दिया है। तो जब आप इतना लंबा विस्तृत सिलेबस दे रहे हैं और बच्चे से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मात्र आप 50 दिन में पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, तो ये बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आयोग को समझना चाहिए कि भाई ये भारी भरकम सिलेबस हम कैसे करेंगे, जब आप एक तरफ परीक्षा की क्वालिटी की बात करते हो और दूसरी तरफ तैयारी का वक्त इतना कम देते हैं। तो ऐसे में बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे अपनी तैयारी करेगा? यह सवाल सबके सामने आना चाहिए और आयोग के सामने भी ये सवाल रखना चाहिए कि भाई जब आप 31 अगस्त से पेपर ले रहे हैं, तो आखिर हम कैसे इस पूरे सिलेबस को करेंगे और उसका रिवीजन कैसे करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसको करेंगे कैसे आखिर आप। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि भाई पूरा का पूरा सिलेबस को आपको समाप्त करना है। और जब आप
एक बार सिलेबस को समाप्त करते हैं उतने भर से ही सब कुछ नहीं होता है, उसको 3 से 4 बार दोहराना पड़ता है। तो इतने कम समय में उस सिलेबस को समाप्त करके 3 से 4 बार दोहराना कैसे संभव होता है? कोई आयोग का मेंबर या आयोग बता दे कि भाई 50 दिन में आप इतना बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ जाए उसका 80% आप सही करके आओगे। क्योंकि आपका अगर आप देखें तो जो कट ऑफ है वो भी लगभग 70% के तो ऊपर ही रहता है। तो भाई हम आखिर जाए तो जाए कहाँ? 50 दिन दे दिए और आयोग जो है, आयोग चुपचाप रहता है, वो अपनी बात जो है एकदम क्लियर करता ही नहीं है। जैसे अब NIOS की बात कर ले, जिन्होंने ओपन से DLED करा हुआ है, अब आयोग ने बिल्कुल क्लियर नहीं करा कि DLED वाले फॉर्म भरेंगे या नहीं भरेंगे। अब हमारे एक मित्र से हम बात कर रहे थे, अब उन्होंने बताया भाई कि लास्ट टाइम जो पोस्टिंग हुई है और उसमें DLED वाले को अमान्य कर दिया गया है। लास्ट टाइम जो नियुक्ति हुई है उसमें सिर्फ DED वाले को लिया गया है, ठीक है। तो अभी भारत सरकार, बिहार सरकार, मतलब बिहार हाई कोर्ट, भारत सुप्रीम कोर्ट अपना ये कुछ अलग कह रही है, मान्यता प्रदान करने की बात कर रहे हैं कि DLED वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, परंतु MP गवर्नमेंट में अपना PEB इसने क्लियर ही नहीं करा है कि क्या होने वाला है। ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भरेंगे, कुछ बच्चे फॉर्म भरेंगे तो पिछला इतिहास देखकर कि भैया नियुक्ति नहीं होती है तो उनका पढ़ने पर ध्यान नहीं रहेगा। तो ये आयोग को क्लियर करना चाहिए सबसे पहले कि भाई आखिर NIOS के का क्या होने वाला है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि ये बात आपने उठानी चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए, ऑनलाइन बात उठानी चाहिए कि एक तो आपने बहुत कम समय दिया है और दूसरी बात ये कि भैया कम से कम 5-6 महीने पहले बताते सिलेबस तो हम अभी तक कंप्लीट करके रखते, एटलीस्ट 90-100 डेज पहले बताते तो हम कर पाते। पर ऐसे में अब हमको अंधी दौड़ लगाना पड़ेगा, हमारे हाथ में कुछ आएगा, हमारे हाथ से कुछ जाएगा और एग्जाम में हमारे जितने तुक्के बैठेंगे किसी के ज़्यादा भिड़ जाएंगे, किसी के कम भिड़ेंगे। जो अच्छा पढ़ने वाला है शायद वो बाहर हो जाएगा, जिसके ज़्यादा तुक्के बैठ जाएंगे वो अंदर चले जाएगा। यही सब कुछ एग्जाम में होने वाला है, बहुत मारामारी होने वाली है। आई होप आप इससे थोड़ा बहुत आप जागे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो रहा है। धन्यवाद।